1 है हमारे पास, और यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वल में एक मैट्रिक्स दिया, मतलब क्या, इनको सॉल्व करने पर, मल्टीप्लाई करने पर वो इक्वल हो जाएगा किसके, एक थर्ड मैट्रिक्स का, जो आपके इक्वल में है क्या, 3 और 2। उसके बाद इसे सॉल्व करने के बाद आपको x और y का एक सेपरेट वैल्यू निकालना है, और पूछा क्या गया है, देन x इंटू वाई, एक्स वाई का वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको आप, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, देखिए ये पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2y, ठीक है, प्लस ये दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये y और माइनस y, तो क्या होगा, ये माइनस y हो जाएगा, ठीक है, माइनस y हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 4x, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो माइनस x और प्लस y इक्वल टू जो है वो क्या होगा, 3 और 2 आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स बनेगा। तो आप सिंपली यहाँ पर कंपेयर कर, दो इक्वल मैट्रिक्स है, उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा, सेकेंड एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा, तो कंपेयर करके आप देखिए क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पर 2x 2y माइनस y, तो ये y बचेगा, मतलब 2x, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 3, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा आपका, ठीक है, ये पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या है आपका, 4x में से एक x का 3x प्लस y इक्वल टू कितना, 2, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस, यदि मैं इसे सब्सट्रैक्ट करता हटा रहा हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x में से 2x जाएगा तो माइनस x इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बचेगा 1, तो x इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा, x इक्वल टू आपके पास -1 आएगा, हाँ, ये x इक्वल टू -1 होगा। आप सिमिलरली आप y निकाल सकते हैं, इस x के वैल्यू को आप कहीं रख दीजिए तो y निकल जाएगा, x का वैल्यू यदि मैं यहाँ रखूँ तो क्या होगा, ये -x रखूँ तो -x मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो -2, ये -2 उधर चला जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको क्या पूछा गया है, मल्टीप्लीकेशन पूछा गया है, मल्टीप्लाई करना है आपको क्या, x इंटू वाई निकालना है, x का वैल्यू आपके पास -1 है, इंटू y का वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है, -1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा क्या आपका -5 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन है, जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली, कुछ भी नहीं है इसमें, एक मल्टीप्लिकेशन है, एक कंपैरिजन करना है इक्वल मैट्रिक्स के साथ, और वहाँ से x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करना और उसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52, इफ a b c d एक मैट्रिक्स दिया गया है और a स्क्वायर पूछा गया है, तो सिंपली फिर से इसे आप एक a स्क्वायर आपसे पूछा गया है, मतलब क्या, a मैट्रिक्स a इंटू a, इसे मल्टीप्लाई करना, तो लीजिए आप a b c और d एक मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद a b और c और d मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या होगा, a स्क्वायर, ये b c के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस bc, ठीक है। सिमिलरली इसे आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा आपके पास ab, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस bd, ठीक है। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या होगा ca प्लस d के साथ bc, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ अब सेकेंड कॉलम को, तो क्या होगा ये cb प्लस d स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं, देखिए a स्क्वायर bc ab bd, देखिए ab bd, ठीक है, ac और dc या cd, bc d स्क्वायर, ये d है d स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पर अप्लाई किया गया और मल्टीप्लाई करने के बाद इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इफ ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसके ऑर्डर भी सेम है, देन ए बी माइनस बी ए इज अ, ठीक है,
मतलब क्या बोला जा रहा है कि आपके पास जो है, आपके पास ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने पहले बताया है कि उसका ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। ठीक है, अब चेक करना ये दोनों का ऑर्डर भी सेम है, मतलब जो भी ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर बी का है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, तो ये ऑर्डर सेम है। ठीक है, ए बी माइनस बी ए, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है कि यदि कोई मैट्रिक्स गिवन है वो सिमेट्री है, तो उसके ऑपरेशन करने के बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो एक मैट्रिक्स बनता है, वो मैट्रिक्स को चेक करना होता है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्री या स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करने के लिए सबसे पहले आप जो गिवन मैट्रिक्स है, जो गिवन मैट्रिक्स है सेट ऑफ मैट्रिक्स, उसका आप ट्रांसपोज लीजिए। मतलब क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है क्या, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज लिया आता है। होल ट्रांसपोज लेंगे तो होल ट्रांसपोज लेने के बाद ये क्या होगा, होल ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होगा, देखिए ये जब आप इसे लिख सकते हैं, जब ये ट्रांसपोज इंडिविजुअल ट्रांसपोज पे शिफ्ट करेगा, मतलब क्या ये इस तरह से बनेगा माइनस बी ए। ठीक है, ये ट्रांसपोज होगा विद द प्रॉपर्टी, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये किया जा रहा है। तो ठीक है, तो इस ट्रांसपोज को जब मल्टीप्लाई हो, इस ये ट्रांसपोज जब अंदर आता है तो क्या इसके पोजीशन चेंज होते हैं, मतलब क्या पहले इसे बी का ट्रांसपोज, फिर ये ए का ट्रांसपोज, सिमिलरली यहाँ पर भी इसके पोजीशन चेंज हो गए, तो पहले ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज। अब देखिए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, बी है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, ये गिवन है। ठीक है, माइनस ए के ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। आप इसे यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या होगा, प्लस बन जाएगा। तो ए बी और ये प्लस में है तो ये क्या बनेगा, माइनस बनेगा, बी और ए। अब देखिए जो आपका मैट्रिक्स है, जो आपका गिवन मैट्रिक्स था, जो पूछा जा रहा है, उस मैट्रिक्स को, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला गया तो क्या माइनस टाइम्स वो मैट्रिक्स आया है। ऐसा कब होता है, ये होता है स्क्यू सिमेट्री के केस में। स्क्यू सिमेट्री के केस में यदि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए और ट्रांसपोज निकालने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स कि यदि माइनस टाइम्स आता है तो वो स्क्यू सिमेट्री कहलाता है। कहने का मतलब क्या, यदि आपके पास कोई एक्स है, मैट्रिक्स है, उसका एक ट्रांसपोज निकाला जाए और वो माइनस एक्स के इक्वल होता है तो स्क्यू सिमेट्री होता है। उसी तरह से एक मैट्रिक्स दिया गया था ये, ठीक है, उस मैट्रिक्स का एक ट्रांसपोज निकाला गया है तो वो मैट्रिक्स, जो वो मैट्रिक्स है वो माइनस टाइम्स आया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर स्क्यू सिमेट्री होगा ये। तो आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन आपका ए सही है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मैंने फिर से एक बार इसे आपको बताया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 54 नंबर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स बोला क्या रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है एंड ए इनवर्स इज इट्स इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स को इनवर्स से इंटीग्रेट किया गया है। आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, एक ये मैट्रिक्स का बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होता है, वो यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होता है। जो भी ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का वही ऑर्डर होगा सेम। इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये सी के बराबर है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आसान है। 55, आपके पास ए दिया गया है, A1 दिया गया है, A1 एक मैट्रिक्स है और सिमिलरली आपके पास दूसरा एक मैट्रिक्स है, A2 भी एक मैट्रिक्स दिया गया है और पूछा जा रहा है कि A1 A2 के बारे में बात कीजिए आप। मतलब क्या, A1 ठीक है, A2 ठीक है, माइनस A2 और A1 के बारे में बात कीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है। ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कौन सा मैट्रिक्स है ऑप्शन से आपको देखना है, तो इसे आपको चेक करना है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि यदि कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसे चेक करना है वो सिमेट्री है, स्क्यू सिमेट्री है, तो सबसे आसान तरीका है आप उस गिवन मैट्रिक्स जो पूछा जा रहा है उसका ट्रांसपोज को आप निकाल लीजिए। ठीक है, उसके ट्रांसपोज को आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, उसके ट्रांसपोज को कैलकुलेट करिए। सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज आप निकालिए। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए इसका ट्रांसपोज की बात करूँ मैं, A1 का ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो है वो कॉलम में चेंज होगा। ठीक है, तो A माइनस B1 और C1 माइनस B1 C1 और A1 और C1 A1 और B1। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है,
ये ट्रांसपोज है, मतलब क्या इसका मैंने ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में चेंज किया, रो को कॉलम में किया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज किया, तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए तो वो ट्रांसपोज हो जाता है, तो ये हो गया। अब देखिए ये चीज़ सेम है, देखिए आप देखेंगे तो ये चीज़ सेम ही आ गया, ट्रांसपोज करने के बाद भी एलिमेंट सेम ही आ गया, मतलब ये क्या है, ए के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, सिमेट्रिक, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली A2 भी जब आप कैलकुलेट ट्रांसपोज लेंगे आप, A2 का भी जब ट्रांसपोज लीजिएगा तो वो क्या होगा, A2 के बराबर होगा, मतलब ये भी क्या है, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप ट्रांसपोज ले सकते हैं, इसे ट्रांसपोज लीजिएगा तो वो सेम ही आएगा, इसका भी ट्रांसपोज लीजिएगा वो सेम आएगा, मतलब वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि सर A1 और A2 क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी A1 और A2 क्या है, यहाँ रखा गया है, और ये पूरे होल मैट्रिक्स क्या है, इसकी सिमेट्री है या सिमेट्री है, ये बात बताना है, ठीक है। तो चलिए आप इसे क्या कीजिए, पहले इसका एक आप मैट्रिक्स लीजिए A1 A2, ठीक है, माइनस A2 A1, इसी का आप भी होल ट्रांसपोज लेते हैं तो देखिए जैसे ही ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, A1 A2 का आप एक ट्रांसपोज ले सकते हैं और A2 A1 का ट्रांसपोज ले सकते हैं, ठीक। अब ये यदि मल्टीप्लाई में है, अब यदि ट्रांसपोज इंडिविजुअल मैट्रिक्स पे जाएगा तो वो अपने पोजीशन को चेंज करता है, मतलब क्या A2 का पहला ट्रांसपोज आएगा, फिर A1 का एक ट्रांसपोज आएगा, माइनस ये लीजिए A2 ट्रांसपोज और A1 का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए आपका A2 का ट्रांसपोज किसके बराबर है, A2 के बराबर, इसे आप A2 लिख सकते हैं, इसे आप A1 लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज किसके बराबर है, A1 के बराबर है, ठीक है, A1 के बराबर है, माइनस इस A2 को फिर से आप, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोज आप थोड़ा देखिए, जब ये ट्रांसपोज इंडिविजुअल आएगा तो ये क्या बनेगा, ये आपका पहले आएगा, ठीक है, और ये आपका बाद में आएगा, ठीक। अब देखिए A1 का ट्रांसपोज A1 के बराबर, A2 का ट्रांसपोज A2 के बराबर, ठीक है। अब देखिए, अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया गया है A1 A2 पहले है तो A1 A2 बाद में, तो इसमें यदि मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये प्लस बन जाएगा, तो A1 A2, ठीक है, माइनस A2 A1, ठीक है, इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो भी गिवन मैट्रिक्स है वो माइनस टाइम में आया, इसका मतलब क्या है, यदि कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसके ट्रांसपोज लेने पर यदि वो माइनस टाइम्स आता है तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्री कहलाता है। इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्री के कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को चेक करने के लिए वो स्क्यू सिमेट्री या सिमेट्रिक है तो आप इसे ट्रांसपोज लेकर के चेक कर सकते हैं कि उसका वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू है तो सिमेट्रिक होगा, यदि माइनस टाइम्स वैल्यू आते हैं तो वो स्क्यू सिमेट्री कहलाता है, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ ए मैट्रिक्स दिया गया है और पूछा जा रहा है आपका A² + XI यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू YA, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना, कुछ भी नहीं है, A² सबसे पहले आप निकाल लीजिए, ठीक है, A² पहले निकालिए आप, A² आप निकालिए, A² इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, A इंटू A होगा, ठीक है, A इंटू A, तो A आपके पास क्या है 3175, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 3175 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, ये हो जाएगा इसके साथ 9 हो जाएगा, प्लस ये 1 7 के साथ 7 हो जाएगा, पहला एलिमेंट बन गया। सिमिलरली फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 3 × 1 3 होगा, 1 × 5 प्लस 5 होगा, ये 7 × 3 21 प्लस ये कॉलम इसके साथ क्या होगा 35, ठीक है, और ये इसके साथ हो जाएगा क्या 7 और ये 25, तो यहाँ से एक क्या बनेगा, यहाँ से एक मैट्रिक्स बनेगा। इसे आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे देखिए क्या आता है आपका, सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है, ये हो जाएगा 8 और ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आएगा 36 और 66, ये आपका हो जाएगा 6 और 5 56, ठीक है, ये 56 हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, और इसी आप करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 32, ठीक है। आप कैलकुलेशन देख लीजिए, सब कैलकुलेशन ठीक है, शायद कैलकुलेशन ठीक है ये,
हाँ कैलकुलेशन ठीक है। 16, 8, 56 और 32, 16, 8, 56 और 32 आपका इसे ए स्क्वायर का वैल्यू आया है, सिर्फ ए स्क्वायर आया है आपके पास। तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर में एक्स प्लस एक्स और यूनिट मैट्रिक्स को ऐड करना है। मतलब क्या, ए स्क्वायर जो भी है आपका लिखिए यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब क्या, ए स्क्वायर इक्वल प्लस एक्स यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू वाई ए। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कीजिए। तो आपके पास है ए स्क्वायर क्या है, 16, 8, 56 और 32, ये आपके पास दिया गया है ए स्क्वायर प्लस आई एक्स, एक्स आई मतलब क्या, एक्स इंटू यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1, उसमें x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आपके पास बनेगा x 0 0 x। ठीक है, क्योंकि क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 है, उसके साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जहाँ है वहाँ x आ जाएगा। ठीक, x से मल्टीप्लाई करने पर। और उसी तरह से देखिए y को क्या करना है, y को a से मल्टीप्लाई करना है, y को a से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब a आपके पास ये है, इसमें यदि y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3y। ठीक है, ये आ जाएगा y और ये आपके पास 7y। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 5y। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा 5y। अब आप सिंपली कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करके आप इक्वेशंस बना के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये ऐड होगा, इसका मतलब क्या, 16 प्लस एक्स, क्या होगा यहाँ से 16 प्लस एक्स। ठीक है, 16 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना 3y के बराबर होगा। ठीक है, 3y के बराबर होगा। और देखिए ये 8 प्लस 0 तो 8 इक्वल टू y, इसका मतलब क्या है, y का वैल्यू क्या है आपके पास 8 है। यदि y का वैल्यू 8 है, इस 8 को यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, इसको इसमें पुट करिए, इसमें पुट करेंगे तो 16 प्लस एक्स इक्वल टू ये 8 या 24, 24 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 24, 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 आ जाएगा ये। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा कितना, वो 8, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 देखिए कहाँ, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 8, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस